क्यों नहीं होता है कि अंदर जो है मतलब भरा हुआ है, ऊपर जा मतलब अंदर जाती नहीं, अंदर प्रवेश नहीं हो पाती है। फाट हुआ फाटक फाटक के मारे अंदर प्रवेश नहीं हो रही है। फाटक जब तक नहीं खुले तो ये बात रोज टकरा के बारी लौटती है। अब वो फाटक खोलने के लिए युक्ति है, वो हमारे सब संत महात्मा हमारे संत वो चाबी संतों के पास है और कोई उपाय भी नहीं है। तुलसीदास जी समझा रहे हैं जितने मतलब उपाय हैं, जितने जप तप नियम संयम दे धारण योग जो कुछ किए जाते हैं, ये सब अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। कई वेद पुराण न बहु विधि गाई सूरजत अधिक अधिक उलझाई। वेद पुराण ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, तरह तरह समझाया है, लेकिन जीव मतलब सुलझने की जगह उलझ गया। इस तरह उलझ गया जैसे एक सुंदर रमणीक पर्वत हो और उसमें मतलब तरह तरह गली इधर उधर को और उसके रास्ते को तुम नहीं जाते, उलझ जाओगे, अटक जाओगे उसमें। ऐसे जो वेद पुराण हमारे महात्मा बड़े रचे के बनाए, अब ये नहीं बड़े बड़े उलझ जाते हैं। उसका मरबक के वो उसको जानने वाला वो तुमको रास्ता बताएगा, उसमें निकल लेगा। अब तरह तरह के मतलब कुछ उपाय करने लगा, ये गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई। साधन के पार है संत दया, साधन के पार है। अगर किसी संत या सतगुरु की दया तो ये मतलब हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है जैसे हमने मतलब वेद पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, गीता पढ़ रही, बाइबल पढ़ रहे, कुरान पढ़ लिया, अब हमको मतलब बहुत बड़ा एम खड़ा हो गया। पढ़ पढ़ के और मतलब और बड़े एकारी हो गए भाई। जो बीमारी जो रोग या रोग पुकार सोई पैदा रहे कलकार, जिस रोग के लिए तो मतलब औषधि देगी कि मतलब बीमारी कट जाए, बीमारी और बढ़ेगी। मतलब सबसे ज्यादा परमात्मा में अहम है, प्रबल हुआ है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मृतवा चाहे, दाना खाक में मिलता तब गुलजार होगा। अपने अहम को हस्ती को मिटाने पड़ेगा, तब ये दरख्त बनेगा, तब फरे फूलेगा। दाना मिटेगा नहीं तो कभी दरख्त नहीं बनेगा, मिटने पड़ेगा। अब मिटने में बड़ी कठिनाई है, इतनी कठिनाई है कि जो मतलब है नहीं तो जो मान लो हमाओ जी फलानो ठिकानो, हमाओ खेत मकान बाल बच्चा पर दुनिया को जब पाल रहा हो इतना भर गया। अब मतलब उसी में उलझ गया, उसी को सत्य मान बैठा, जो है नहीं उसे सत्य मान बैठा और वो हमें उपाय करने में लग गए। तरह तरह के ऐसे सुख मिलेगा, ये कर ले तब सुख मिलेगा, ये कर ले तब सुख, नाना प्रकार के उपाय करने लगा। अब वो उपाय करते करते उल्टा और हो गया। कोई मतलब ठंडे श्री हो गया, कोई शीत तपने लगा, कोई धोनी तपने, तरह तरह के उपाय में लग गए। अब बीमारी बहुत जोर पकड़ गई, अब व्याकुल होने लगी। भाई बात ये थी कि मतलब जब अंधेरा है, अंधेरे के लिए प्रकाश की जरूरत है कि नहीं, और कोई उपाय करने पड़े। और ज्ञान के लिए अज्ञान के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान हो जाएगा क्या चला जाएगा। अब लोगों ने वेदों का शास्त्र जैसे जिन्होंने बाहरी बातें सीख ली, तो इस तरह जैसे दो अंधे आदमी, तो एक तो मतलब एक को टॉर्च दे दी और एक को टॉर्च लाई, तो वो टॉर्च लाई तो बैठ खाई मतलब मुझसे चोट चपेट लग जाए। और टॉर्च है दिखा दे नहीं मतलब खंडे का तो मरेगा बचेगा, वो पहले गिरेगा। वही जो टॉर्च लाए वो पहले गिरेगा, टॉर्च भरोसा है आगे ठीक है ही नहीं। पहले आंख का ऑपरेशन होना चाहिए
तब टॉर्च का कोई प्रयोजन है, तब तक टॉर्च से कोई प्रयोजन ही नहीं। तो टॉर्च भाई टॉर्च पकड़ लेते, आप ठीक कराओ पहले आपका ऑपरेशन, उसके बाद टॉर्च की जरूरत है। तो दिखा जाएगा तो निकल जाओगे। ध्यान से सुन क्या कह रहा है। अब वो इतना भर गया, समझाते 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 हमारे मान को थक गए, बहुत चुप हो गए, अकेले में रोते हुए एकांत में। क्यों रोते? ये सब काल के करने से सबको काल खा जाएगा। भाई तीन लोग तक काल का दायरा है, सबको ये काल खा जाएगा, ये अधोगति में चले जाएगी। मनुष्य शरीर मिलाता कि तुम अपनी आत्मा को उद्धार कर सकते हो। अगर ये मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारी अपनी आत्मा को उद्धार नहीं कर, आत्मघाती हो, आत्महत्यारे पर आत्महरण कर लिया है, ये मनुष्य शरीर बार बार तो मिलता नहीं। और ये अब तुम्हें मतलब ये मनुष्य शरीर एक चौराया है, तुम उस चौराहे पर खड़े हुए हो, जिधर चाहो उधर जा सकते हो, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे मुक्त हो जाओ, तो कोई प्रतिबंध। लेकिन तुम्हारी वासना, बास जो तुम्हें बास लगी है, बास तुम्हें ले जाए भाई, बास में जाते जाते भाई बास जो चित्त में बसी हुई है, और ये वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। वासना ही संसार जीव को मतलब फिर जन्म आने पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस सुरती को इस संसार में लेकर कौन आता है, वो कौन इसको लेकर जाता है, कौन सुरती इस तरह से? गुरुजी बता दो। तो कहते कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत इस नहीं सो गुरुदेव बताए। आप गुरुजी समझा रहे हैं, वासना सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, परिचय सुरत सो इस तरह सो गुरुदेव बताए। वासना इस संसार में सुरती को लेकर आती है, और शब्द इसको अपने धाम को लेकर जाता है। और जो परिचय सुरत, जो परिचय वो इस तरह हो गई, तो गुरु ने बता दिया। अब परिचय कैसे हो? जी चौपाई लिखते, बिन पहचान होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नाय भगत ढाई, जैसे खगेश जल पैच गिनाए। क्या बिना पहचान के किसी की प्रीति हो सकती है? भाई हम तुमको नहीं जानते, हमको नहीं जानते, क्या हमारा तो प्रेम हो सकता है? पहचान हो जाएगी तो प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाएगा तो भक्ति, भक्ति कहते एकता, एक हो गए, योग मान जुड़ गए और भक्तमान एक हो गए, एक ही बात है। तो अब वो मतलब भक्त हो गया। भक्त विभक्त, भक्त किसे कहते हैं? देखो हमारे संतों ने दो मार्ग अपनाए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कुछ लोग मतलब भक्ति मार्ग से जाते हैं और कुछ मतलब ज्ञान मार्ग से जाते हैं, लेकिन दोनों मार्गों में कोई खास अंतर नहीं। भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए सुलभ है जिनके स्त्री हृदय मतलब कोमल हृदय, उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग सुलभ है। और जिन लोगों के पुरुष हृदय, कठोर हृदय, उनके लिए ज्ञान मार्ग सुलभ है। दोनों एक रास्ते नहीं जा सकते, दोनों अलग अलग मतलब भाई ज्ञानी मतलब जो मतलब कार्य समर्पण नहीं होगा और समर्पण भक्त होगा। भक्ति भक्त को समर्पण होने पड़ता है, अपने को बिठाने पड़ता है, पूरा परमात्मा छोड़ देता है। अच्छा हो जाए तो भी खुश, बुरा हो जाए तो भी खुश, वो मतलब सुखी होता है ना दुखी होता। वो जानता है कि जैसे हमारा तुम्हारा वास्तविक मतलब प्रेम हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, तो हम कहीं उनकी होती है हमारा काम बुरा हो सकता है, वो अच्छी करेगी। भाई परमात्मा जो कर अच्छी करता है, ये पूरा विश्वास हो गया, जो करेगा अच्छी करेगा, तो वो मतलब दुख में दुखी नहीं होता है, दुख में हर्ष नहीं होता है। उसकी रजा में रजा बट गई सजा, और जब तक जोर बजा तो भोरे बड़े सजा। उसकी रजा में रजा कर दो
तो चलेगी भाई नहीं, पर चलेगी नहीं, चलेगी उसी की। तुम्हारे घर पीछे को मतलब उसी के हाथ में डोरी है और तुम बीच में मतलब खाम परेशान हो। उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, तो तुम खाम परेशान। देखो सिर्फ उसी की सत्ता में हो रहा है। कैसे? कहूँ आंधी आ रहे, कहीं तूफान आ रहे, कोई मर रहा, कोई जी रहा, कोई हो रहा, कोई नष्ट हो रहा, ये सब आप ही आप हो रहा है कि नहीं? और उसी शक्ति के अंदर, उसी शक्ति के द्वारा अंदर भोजन कर लिया। इसको बचाना, बचा कर खून बनाना, कुछ मांसपेशियों में पहुंचाना, कुछ हड्डी में पहुंचाना, पूरे शरीर में खून का संचालन करना, श्वास का आना जाना, नसें नाड़ियों को धड़काना फड़काना, ये तुम करेगा। हो रहा है, ये आप हो रहा कि नहीं? हो रहा है, होते भी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, सर मैं नहीं कर रहा, हो रहा, होते भी हो रहा है। हाथ चल रहे, पैर चल रहे, आवाज आ रही, इसे हो रहा है नहीं? अब ये समझना होगा ये किसी की सत्ता में हो रहा है, किसी की सत्ता में तो हो रहा है, किसी के सामने तो हो रहा है, और उसे तुम्हें जानना है किसी के सामने में हो रहा है। देखो वो कहाँ है, इसको समझो। अब आपको ये पूछा जाए कान किसका, तो कान हमारा, आंख किसकी, आंख हमारी, नाक किसकी, नाक हमारी, मतलब हाड़ हमारा, मांस हमारा, रुधिर सारा सब कुछ हमारा है। मन हमारा, बुद्धि हमारी, ये मन बुद्धि सब तुम्हारी, तुम्हें से अलग हो गए नहीं? वो तुम हो, वो परमात्मा है। अब इनसे अलग होने पड़ेगा परमात्मा मिलने के लिए। अब देखो हंसे मतलब दोनों काम करना चाहता हूँ, गाल फुलो तो सीधे काम रहेगा, हंसोगे तो गाल नहीं फूल पाएंगे। अब यदि मतलब ये हम नहीं कहते कि परिवार को छोड़ने से ज्ञान हो जाए या सन्यासी होने से हो जाए, ये कुछ ज्ञान तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है, किसी जगह से क्यों हो वहाँ भी हो सकता है। इसके लिए ना कोई छोड़ना है ना पकड़ना, समझना है, भागना नहीं जागना है। जाओ तो जागो, भागो बस, भागने से काम नहीं चलेगा, जागो। ये समझो कि ये सारी मतलब जो होना वो हो रहा है। ये मतलब शरीर बाद में बनता है, परारब्ध बनता है पहले, और ये परारब्ध के बाद शरीर रचना होती है। तो ये सारा तुमको जैसा होना तुम्हारे द्वारा वो हो रहा है, वो होगा। अब इधर भजन करने से तुम बदल सकते हो, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। भजन करने से लिखा हुआ मिट सकता है। अब भजन को समझो, भजन कहा है जिसके करने लिखा हुआ मिट सकता है। भजन मतलब भजन जब तुम्हारा मन भजना बंद हो जाए, मन थिर, वचन थिर, तन थिर, सुरत निरत थिर हो, तब है भजन। अब भजन बिल्कुल शांत है, अपने में आप ही में आप भजना बंद हो गया। भजना बंद हो जाओगे तो अपने पहुंच जाओगे, सपने में हो। जब तो भज रहे सपने बज रहे, सपने में देख रहे कोई मार रहा हो, कोई काट रहा हो, और जग जाओ कोई बात है, ये सपने में ये हो रहा है। अपने में आओ। एक तुम्हारा है रूप, एक तुम्हारा है स्वरूप। रूप ये मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है, ये बनने वाला। क्यों? प्रकृति की हर चीज का परिवर्तन होता रहता है, कोई स्थायी नहीं रहती है। तो ये रूप जो तुम्हारा रूप है ये प्रकृति के मटेरियल से बना हुआ है। एक तुम्हारा स्वरूप, जो स्वरूप है वो अविनाशी है। अब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी? कि जिसे हम मान बैठे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं, प्रकृति का ऐसा भाई है। सो परमात्मा हो रहा है, तो प्रकृति हो रहा है तो परमात्मा, और लग रहा है जब तक लग रहा है तब तक जी है, और लगना बनो तो तुम वही हो। इतनी बात है, इतनी बात है। अब लगना बंद कैसे हो? अब उसके लिए जो तुम्हारी मतलब एक चित्री नामक नारी हो, चित्री जैसे जब फीड होता है चिप जैसे, उसी में सब फीड होता रहता है। तुम्हारे जितने जन्म हुए और होने वाले भी इसमें 84 बीज रखे हुए हैं।
अब वो मतलब बीज खत्म हो गए। भाई बीज रहेगा तो वृक्ष जमेगा। जब तुम्हारा वो बीज खत्म हो जाएगा तो तब जन्म मरण खत्म होगा। तो बीज खत्म कैसे होगा? जैसे तुम्हारे कमरे में हजारों साल पुराना मतलब पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ, करोड़ों साल। अब तुमको ये करोड़ों साल का पूरा हो, ये कैसे हटेगा? अरे एक माछली की तिल्ली उसमें लगा दो, करोड़ों साल सब जल जाएगा। जब पूरे में पूरा जड़ेगा, आग लगेगी तो जलते 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 जब सब खरपतवार खत्म हो जाएगा तो आग बढ़ती रहेगी, बुझ जाएगी। आज बुझ जाएगी, पहले ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी, तब ये सब पास खरपतवार जलेगा। अग्नि भी आगे बुझे तो फिर वो हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान तो तुलसीदास कहते भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, सो विलंब आलम्बन प्रिया, देवाधीन ज्ञान विज्ञान। जो भक्ति स्वतंत्र है वो सकल गुणों की खान है। बिना सत्य के संग के वो भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक सत्य का संग नहीं होता है तब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसमें आडंबर पाखंड कुछ नहीं है। ऐसी भक्ति के ज्ञान विज्ञान दोनों अधीन हो जाते हैं। करत भक्ति बिना जतन प्रियासा, मूल्य से विद्यानासा। जो बिना जतन प्रयास की भक्ति की जाती है उसे अज्ञान रूपी भूमि का जड़ सहित नाश हो जाता है। तो तुम्हारा हाथ से अज्ञान की भूमि पर बैठा हुआ है। जब तुम अपने घर पर होते तो घर का दिखाई देता है, जब होता है कि दिखाई देता है। अब जो संसार में हर आदमी सुख और शांति चाह रहा है, तो कोई चाह रहा है? हर आदमी सुख के लिए मतलब अच्छे बुरे जो कुछ काम करता है सुख के लिए करता है। और कभी मतलब दुख चाहता नहीं है। मिलता क्या है? दुख। सुख भी मिलता नहीं। भाई इस पर विचार किया कि हम जब सुख के लिए तरह तरह के उपाय करता है, रात दिन सुख की खोज में लगा हुआ, और वो मतलब जो सुख लो दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। कभी सुख मिला नहीं। क्यों नहीं मिलता है? जब ये काल पुरुष ने जब ये सृष्टि की रचना की, इस तरह की जैसे एक लड्डू बनाया जाए, अंदर उसमें जहर भर दिया जाए और ऊपर से रबड़ लिपट दी जाए। खाओगे तो बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा, खा लोगे तो क्या होगा? मरोगे। जितने ये विष है ये विष के समान है। जीव विषयों में सुख ढूंढ रहा है। भाई विष खाओगे तो मरोगे। और अमृत भी कहिए, अमृत का पता नहीं है। तो वो खाना जो विष वाला कोठा उसकी चाबी उसमें है तो कोई उसी घुस जाता है। अब अमृत वाली चाबी मिल जाए तो मतलब ये विष को छोड़ देगा। और जब तक इसको अमृत नहीं मिले तो विष की आदत विष को नहीं छोड़ पाएगा। भाई जो बात को चाहिए, जैसे तुमने देखा संसार में हो क्या रहा है वो चीज तुमको बता। एक बार ऐसा हुआ,
वो बोलना बंद कर दीजिए। एक बार ऐसा हुआ, एक तोता था, तो तोता एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। तो संत बड़े दयालु होते, महात्मा जी ने सोचा कि तोतों को रोज बैलियां पकड़ते और इसको सारी बात समझा दी जाए, जब पूरी बात बता दी जाएगी तो ये मतलब पकड़ में नहीं आएगा। तो क्या समझाया, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में भूख मचेगा। जब तोता पढ़ के कंप्लीट हो गया तो महात्मा जी ने कहा, भाई अपने सारे बिरादरी तोतों को पढ़ा देना ये बात। तो वो ने सारे तोते पढ़ा दिए। क्या पढ़ाया, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं समझ आ रहा। लोग में फंस जाएगा। समझ। अब सारे तोता पढ़ के कंप्लीट हो गए। तोतों को सिखा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि बैलिया आ गया। तो बैलिया आया तो तोते ये बात कह रहे थे, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंस जाएगा। बैलिया का धंधा चौपट हो गया। जो अब कर्म करने जाए वो तो बता ही रहे, ये जाल में कैसे खाते हैं। तो बैलिया ने अपना जाल समेटा और चल दिया। जब अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई त्रिजली कैसे लौटे आए। बैलिया ने कहा कि धंधा चौपट हो गया। क्यों? तोते सब पड़ गए। क्या पड़ गए? कि बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंस जाना। ये कैसे बात है? पत्नी उसकी बहुत चालाक थी। उसने कहा, ये तो देखो तोता पड़े कि गुने हुए पड़े, मेरे कुछ नहीं मालूम, रटत पट्टू हुए, गुने नहीं। तो बैलिया से कहा, तुम जाओ अपना काम करो जाए। बैलिया गया, जाल उठा लिया और वहीं जाल बिछा दिया और दाने डाल दिए। तो कोई तोता पहले सब तोता उसे पूछ गए, तो क्या कह रहे हैं? बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंस जाएगा और सब फंस गए। तो इसी तरह से जो मतलब पढ़ा रहे वे ये संसार झूठा है, ये क्षणभंगुर है, ये नासमान है, ये बनने बिगड़ने वाला है, ये परिवर्तनशील है, कुछ रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, विश्व विजेता हो गए, बड़े बड़े पीर औलिया हो गए, पीर पैगम्बर हो गए, वे भी नहीं रहे, तुम भी नहीं रहोगे। और जब बात तुम्हें का असर पड़ो इस बात मतलब वो पढ़ा रहा हूँ। अब अंदर जो मतलब ये कुछ लेके नहीं। लंगर बच्चा मांगने गया, वो ही आवाज लगाने लगा, हमें गुरु मिल गए, बंदी छोड़ बच्चा दे दो, आवाज लगाते आगे बढ़ता जाए। तोता बेचारा इंतजार में था। मैंने कि भैया तूने हमारी बात पूछी थी? अरे सारे तेरी बात पूछी, तेरी बात कभी तो नहीं पूछे। तेरी बात पूछी तो हमारे गुरु जी ने करी और बिल्कुल मरे तो गए थे, तेरी बात कभी तो नहीं पूछी। और तोता ने बहुत जोड़ा करी, एक मालिक बच गया। तोते क्या हो गया? कोई भी लड़को मेरा जब लुढ़क गया, मैंने कि तोता मर गया। उसने पिंजरा कील खोली और जो फुर उड़ा चला गया। जो गुरु बंदी छोड़ होते मैं मरनी कला सिखाते, जो जीते जी मर जाते वे अमर पद पाते। मरण मरण सब कहे, मरण मरण सब कहे, मरण न जाने को, एक बार ऐसे मरो फिर मरण नहीं हो। जा मरे बे में जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूरा परमानंद। जीवित मरिए भजन तक, मर जाओ जीते जी। जीते जी मरना क्या है? मृत्यु के पास अमरता है। वहाँ जहाँ मरना बताया जाता है अमरता, जहाँ मरना है ये मतलब मरघट है, मरा हुआ घट है। यहाँ आ जा तो कर रहा हूँ, मरा हुआ घट है, बंद हो जाए तो काम खत्म। बात कुछ है नहीं है, आप जहाँ चल रहा ये कुछ है ही नहीं। उसी काम हो रहा है, उसी चला रहा है, उसी कृपा हो रहा, क्या चला रहा है। जब वो जूती को बात, जब वो
अगर चक्कर पर होता है तो तुम्हारे कान सुनते घर की परिवार की करीब अपने खेती की बड़ी संसार की नौकरी आज लगती नहीं लगती। अब वो यहाँ से हटकर जो हरी है, ये क्यों कहते वो तो हरी है, जो हरो करे बाइक मतलब होने खान हरे आंखें हरी, वो हरे से बुद्धि हरी से बुद्धि हरे, वो हरी करे, हरी भी जानो तो हरो करे, इसलिए तो हरी कहते। अब वो हरी मतलब यहाँ से हटकर यहाँ आ गया कंठ पर, कानों ने सुनना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, बुद्धि ने निश्चय निर्णय बंद कर दिया, और सुबह उससे घर उठ जाए 20 लोग पड़े तो कोई लेना देना। अब हुआ कि अब तुम यहाँ जो कंठ पर आ जाता वो तो अपने संसार पहुंचे रचना दूसरी करने लगो, फिर रचना कर रहा था ये भी टकली रचना वो भी टकली रचना, अब सपने रचना करने लगो। अब रचना कहा करी, और रचना में बहुत संपत्ति मिल गई काफी। जब काफी संपत्ति मिल गई तो बड़ा खुश हो रहा, बढ़िया मकान बनवाएंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या हुआ, उधर से बदमाश आ गए। अब बदमाशों ने उसे पकड़ लिया, अब लगे ढलाट मतलब बदमाश फांसी लग रहे झूठे, अब जो घर परिवार जब कोई तो कोई लेना देना है भाई, जब यहाँ से तो फांसी लगा तो नहीं ये साचा ना वो साचा, और यहाँ फांसी लगा लगू, और कोई गुंजाइश नहीं का झूठो है। अब बदमाश राइफल निकाल तो सीधा बजा रही, यहाँ पर फांसी दिखाई दे रही, गोली बस अब जान जाए रही, फांसी लग रहा है, मतलब यहाँ आएगा रुक तो जाए, फांसी है जब वो सत्य है, यहाँ सत्य पहुंचा सत्य कर देता है, वो सत्य हो जाता है, सत्य कर मुद्दा हो जाता है। अब क्या हुआ, तो उधर से पुलिस की गाड़ी आ गई, अब पुलिस फायर करने लगी और बदमाश भागने लगे, और तुमने भी भाग दिया, तुम भागते भागते वन विहार पड़ गए, और तुम्हारे शेर पीछे पड़ गया, और शेर खाने जा रहे झपटा मार रहे, शेर फांसी लग रहा है झूठा। अब तो सपने में तुम देख रहे सच्चे, अब तो पहुंच गए सड़क में, बसें आ रही, मोटरसाइकिलें आ रही, जीपें आ रही, तो भागते जा रहे, और एक जीप आई एकदम बंदा तो उसको चले गए, जल्दी फांसी चक्कर लगी, उसको तो संशय का झूठ है, सही है, झूठ न जाए सत्य बन जाए, सत्य के बिना झूठ नहीं जा सकता, तो सत्य है जिस सत्य को नहीं जानोगे। अब क्या हुआ, अब तुम यहाँ से हटकर यहाँ आ गए जिसे सुस्ती कहते, गहरी निद्रा कहते, बहराभूत कहते, आज ऐसे तो होश बन नहीं जाए। कभी गहरी नींद में जाते हो, जब गहरी नींद में जाते हो तो अगर मौत हुई हो किसी को कष्ट होता है, कोई कष्ट कोई मतलब नहीं, वहाँ बात होती है, बात होती है तो नीचे चले गए, वहाँ होता क्या है, जैसे तुम्हें एक बक्से बंद कर दिया जाए, और बक्से बंद करके बढ़िया बढ़िया महलों में बढ़िया बढ़िया बागों में आया बक्सा बंद करके, फिर यह बक्सा खोला जाए, फिर तो पूछी जाए कि भाई तुमने क्या देखा। जब तुमको बक्से बंद कर दिया जाए, बक्से बंद करके बढ़िया बढ़िया महलों में, बढ़िया बढ़िया बागों में, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाया जाए, बक्से बंद करके, फिर यहाँ बक्सा खोला जाए, फिर तो पूछा भाई तुमने क्या देखा, क्या बताओ, गए तो देखा तो बक्से बंद कर। जब तुम यहाँ जाते तो माया के बक्से बंद हो जाते, उस बक्से की चाबी नहीं जाए। जब हाँ बहुत हीट भी होगा, उस बक्से की चाबी नहीं जाए, जब वहाँ पर तुमको होश आ जाए, जागृति हो जाओ, उस आनंद को जानो, परमात्मा है, परमानंद है, उस आनंद को तुम छोटे हो तब चले जाओ, दूसरी अवस्था है जहाँ परमात्मा है, परमानंद परमात्मा। और मतलब जो सब लोग कहते भी जानते नहीं, कहते हैं, कहते समझ, एक आरती सब लोग गाते, ओम जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट क्षण में, ओम जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट के क्षण में। तुम हो एक अगोचर, अगोचर माने जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे,
उसको गोचर कहते हैं, इसलिए दिखाई दे उसे गोचर कहते हैं, इसलिए उसे परे उसे गोचर कहते हैं। तुमो एक गोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों को चलाने वाले, सबके प्राणों के पति। फिर और कुछ कहेंगे कैसे मेनू दया ने वो खींचनी है रिकॉर्डिंग। मेरे कुमति बेटी से मेरा कुमति आ गया मेरा। फिर और कुछ कह दिया पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा सबके अंतर्यामी, पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा और सबके अंतर्यामी। अंतर बता रही है, आरती बता रही है। तो कहो वस्त हरी को ढूंढो, वस्त न ला गया, वस्त वहीं पाई भेदी हुई है साथ, कहो वस्त रखी हुई है और कहो तुम ढूंढ रहे हो और भेदी नहीं मिलेगा तो बस ढूंढ लो, क्यों बोल रही। चलो डिस्टांस सुना है। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत धनी आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था, तो उसने एक मंदिर बनवाया और मंदिर में गुम्बट बनवाया और उस गुम्बट में काफी धन उसने स्थापित कर दिया। उस गुम्बट में काफी धन उसने स्थापित कर दिया और उसने अपनी बही खाते में लिख दिया कि फलाने नंबर की बही में और फलाने महीना में। पूरी बात उसमें लिखी हुई थी कि कार्तिक की 9वीं के दिन रात के 12:10 पर इस गुम्बट में इतना धन स्थापित किया गया, पूरा लिख दिया। जब सेठ जी या संसार चले गए, उसके बाद कई पीढ़ियां नाती पत्ती उनके आगे जा बहुत गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए मतलब बिल्कुल दाने दाने मोहताज हो गए। तो उनके उसने कहा कि हमारे पूर्वज सुनेजा बड़े धनी थे, बड़े धनवान थे, उनका नाम आता है, अगर कोई बही खाता कहीं पुराना पड़ा हो तो देख ले। तो उसने मतलब खोजते एक बही खाता उसके पन्ने पड़ गया। तो सारा बही खाता देखते देखते एक जगह लिखा था कि 9 दुर्गों में चैत की 9वीं के दिन रात्रि 12:10 पर इतना धन इस गुम्बट में राम मंदिर के लिए स्थापित किया गया है। और एकदम बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, तो मतलब काम हो गया। तो बेचारा गरीब था, उसने मजबूर पैसे लेके गुम्बट रुआ दी। तो गुम्बट में कुछ नहीं निकला। जब गुम्बट में कुछ नहीं निकला तो बहुत बेचारा परेशान व्याप्त हो गया। तो बाबा याद की गुम्बट थी, मतलब एक निशानी थी, गोमी होने में सब करवा दी। अब इतने पैसे ने गुम्बट दोबारा बनाया, भाई ताकत नहीं गुम्बट बनवा। तो बड़ा व्याकुल होने लगा। तो ये कुछ समझदार मतलब आ गया उसके पास। उसने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने सारी अपनी स्टोरी बताई कि हमारे मतलब आपको हमारे पूर्वज बहुत धनी रहे, धनवान रहे, तो हमने मतलब एक वही मतलब खोजते खोजते हमारे पल्ले पड़ गए। तो वही में हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि चैत महीना की 9वीं के दिन रात के 12:10 पे इस गुम्बट में इतना धन स्थापित किया गया है। तो हमने ये लिखा देकर गुम्बट रुवा दी, ये गुम्बट कुछ भी नहीं निकला। तो उस विवेकी सुविधा उसने कहा भाई ऐसा करो और तुमने और खर्च कर लो, कहीं और निकाल लो खर्च वगैरह, जो गुम्बट आती है उसी दाम पर गुम्बट से करवाओ। फिर इसी तरह गुम्बट बनवाई गई। जब गुम्बट तैयार हो गई, अब वो इंतजार देखता रहा चैत के महीने का। चैत के महीना में जब 9वीं का दिन आया
तो वो आ गया। अब रात के 12:10 पर वो मतलब उसे लेकर वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा रात के 12:10 पर जहाँ घुमट की छाई परछाई वो मतलब करवाए वहाँ पूरा खजाना निकले। जब खजाना निकला तो मतलब इसी तरह सब लोग गुम्बद तोड़ रहे हैं। भाई बात तो शास्त्र में सब लिखी गई है, लेकिन कोई विवेकी समझा जब तक वो नहीं बताएगा तब तक गुम्बद से जोड़ते रहो। हम मतलब तुमको वो परमात्म धन आत्म धन नहीं मिलेगा। तो अपनी वाणी को मैं ब्राह्मण से विश्राम देता हूँ और सब लोग आराम करो। आपने सब माताओं से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनी। एक बात भी इसको ग्रहण कर लो तो कल्याण हो जाए। एक बात ग्रहण कर लो तो भी कल्याण हो सकता है। अच्छा एक आदत पड़ गई, अब हमें एक बात खराब कहते हैं तो 10 साल बाद मेरे चुके बाबा बहुत खराब तो ये बात कहता था और 1 लाख बात बढ़िया कहे भाई एक कुछ नहीं मान भाई एक को नहीं जा रहे हो। एक खराब को चलोगे एक बढ़िया को नहीं चलोगे। बढ़िया हजारों को नहीं करोगे, तुम एक भी नहीं करोगे। जैसे तुम अपने कमरे में मतलब गंदगी डाल इकट्ठी कर लो तो बदबू आएगी, खुशबू आएगी, बदबू आएगी। तो ये मतलब गंदगी बढ़िया चीज ग्रहण करो, गंदगी ग्रहण मत करो भाई। गंदगी खराब ग्रहण करो बदबू आएगी। तो ये मतलब आप मतलब विपरीत कर रहे हैं। अच्छी चीज को तो मतलब ग्रहण नहीं करते, खराब ग्रहण करते। देखो अगर कोई शुभ काम करो आप करते तो पत्र दिखाते नहीं, शुभ काम के पीछे पत्र दिखाते और गलत काम के लिए कभी पत्र नहीं दिखाते। और होना ही चाहिए गलत काम के लिए पत्र दिखाना चाहिए। गलत दिक्कत है ये कितनी परेशानी है